ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 26/1/1970 की मुरली पढ़ेंगे। बाबा ने इसमें कहा, अपने को कहाँ के निवासी समझते हो? अपने को कहाँ के निवासी समझते हो? परम धाम के निवासी समझते हो? यह कितना समय याद रहती है? हम लोग बोलते बाबा परम धाम के निवासी समझते, तो बाबा बोलते कितना समय याद रहती है? यह एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। यह बात बाबा बोले, यह बस एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम के निवासी जो आत्मा है इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। मधुबन में रह आकर मधुबन में आकर के विशेष कौन सा गुण लिया है? मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, यानी स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुबन का अर्थ। यानी मधु, हम संधि विच्छेद करें अगर, तो मधु और वन, है ना। मधु यानी मधुरता और वन यानी जंगल। तो बाबा ने उसको बोला जहां स्नेह है लेकिन वैराग्य है। बाबा बोले, अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति अगर मधुवन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं, तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए, तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हो, क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। मधुबन की लकीर से बाहर निकलने के पहले अपने में पूरी रीति यह भरकर जाना। दूसरी मुरली हम लोग मुरली का पॉइंट पढ़ेंगे। डेट है 30 नवंबर 1970 की। तो बाबा बोले, जितना जितना अपने को सफलता मूर्त देखते जाओ उतना समझो संपूर्णता के नजदीक है। देखा, जैसा जैसा हमारा, हम देख रहे हैं कि हमारी तो हर बात में सफलता होती जा रही है, बात बात में सफलता मिल रही है, माना बाबा बोल रहे समझो कि तुम संपूर्णता के नजदीक आते जा रहे हो। यह ग्रुप सफलता मूर्त बनने के लिए कौन सा स्लोगन सामने रखेंगे? स्लोगन यह है कि प्योरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पेरिटी है। यह है स्लोगन, क्या? प्यूरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पेरिटी है। बाबा बोले, प्योरिटी की कितनी प्योरिटी का कितना विस्तार है। प्योरिटी कौन सी और किस युक्तियों के से धारण कर सकते हो? बाबा बोले, प्योरिटी का बहुत विस्तार है। तो कौन सी प्योरिटी और क्या किन युक्तियों से हम इसको धारण कर सकते हैं? बाबा बोले, इन टॉपिक्स पर टीचर्स क्लास कराएंगे। बाप दादा सिर्फ टॉपिक दे रहे हैं, प्योरिटी के विस्तार को समझाना है, समझना है। संपूर्ण प्योरिटी किसको कहा जाता है? तो प्योरिटी ही क्या है? प्रॉस्पेरिटी है। यह है इस ग्रुप का श्रेष्ठ स्लोगन। समाप्ति के समय संपूर्णता की परीक्षा लेंगे। बाबा क्या बोल रहे हैं? समाप्ति के समय संपूर्णता की परीक्षा लेंगे, यानी पेपर्स आएंगे और हमें ये देखना कितना फटाफट उन पेपर्स को क्लियर कर पाते हैं, इजीली उससे निकल जाते हैं। पेपर के क्वेश्चन पहले से ही बता देते हैं, बाबा तो बता देते हैं हमें हमारा पेपर क्या आना है। फिर तो पास होना सहज सहज है ना। संपूर्णता क्या होती है? उसकी मुख्य 4 बातों का पेपर लेंगे। ठीक है। बाबा बोले, कौन सी 4 बातें? यह नहीं बताएंगे बाबा, हमें नहीं बताएंगे कि 4 बातें कौन सी है बाबा हमें, क्योंकि बाबा हमें बाकी जो जितनी पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं सारा हमें बाबा पहले से ही हिंट्स देते हैं, है ना। तो आगे हम लोग अब पढ़ेंगे 22 जनवरी 1971 की मुरली।
इसमें बाबा बोल रहे हैं, आज इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे, इस संगठन का क्या नाम देंगे। यह संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं। इसलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार, वफादार, बाप दादा के दिल तख्त नशीन मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। अब समझा, इतने अनेक टाइटल्स इस ग्रुप के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। जो दिल के तख्त नशीन होंगे, उन्हों की निशानी क्या होती है? टीचर्स हैं, इसलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तख्त नशीन की निशानी क्या है? जो जो तख्त नशीन हुए हैं उनकी निशानी है, एक तो जब भी कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज दोनों तख्त नशीन की निशानी होती है ना। जो भी कोई तख्त नशीन होगा तो उसको तिलक भी मिलेगा और ताज भी मिलेगा। तो बाबा बोले दोनों तख्त नशीन की निशानी होती है। इस रीति दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की निशानी यही होती है। उसके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति, तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा। वो हमेशा आत्म स्थिति में रहेंगे ना, तो उनका वो चमकता हुआ नजर दूर से ही आएगा। दूसरा दूसरी बात, और सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों में व मुख से, मुख अर्थात मुखड़ा, फेस से दिखाई देगा। उनके चेहरे में ही होगा, सब सभी आत्माओं के लिए, उनके नैनों में होगा कि सबके लिए उनके दिल में शुभ भावना है, कल्याण की भावना है। तो बाबा बोले मुखड़े से यह सब स्पष्ट दिखाई दे, यह निशानी है। तीसरी बात, उनका संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान हो। चौथी बात, जिन आत्माओं की सर्विस करे उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति, तीनों ही गुण धारण कराने की उसमें शक्ति हो। क्या हो? जिन आत्माओं की सर्विस करें उन आत्माओं में क्या? स्नेह, सहयोग और शक्ति, तीनों ही गुण धारण कराने की उसमें शक्ति हो। यह तीनों गुण उन आत्माओं के अंदर धारण करवा सकें, यह चार बातें उनकी निशानी हैं। अभी आप अपनी रिजल्ट को चेक करो कि यह चार ही निशानियां कहाँ तक दिखाई देती हैं। एक, मस्तक पर तिलक। दूसरा, सिर पर ताज। तीसरा, शुभ भावना, शुभ कामना चेहरे से ही नजर आए। और चौथा होगा कि जिनकी जिन आत्माओं की सेवा कर रहे हैं उनमें वो शक्ति भरने की क्षमता हो, स्नेह, सहयोग और शक्ति। तो बाबा आगे बोले कि जैसे जो स्वयं होता है वैसे ही समान बनाता है। आज टीचर्स संगठन में हैं, इसलिए यह सुना रहे हैं। जिन्हों की आप सेवा करती हो व कर रही हो, उन्हों में यह सब बातें भरनी चाहिए। अब तक रिजल्ट क्या है? बाबा पूछ रहे हैं, अभी तक कैसा रिजल्ट आया? ऐसा रिजल्ट आया है? हर एक अपनी रिजल्ट को तो देखते ही है ना। मेजॉरिटी क्या दिखाई देती है? कोई में स्नेहीपन की विशेषता है, कोई में सहयोगीपन की, लेकिन शक्ति रूप की धारणा कम है। इसकी निशानी फिर क्या दिखाई देती है? बाबा बोले इसकी भी निशानी क्या दिखाई देती है मालूम है? शक्तिपन की के कमी की निशानी क्या है? परखने की शक्ति कम की निशानी क्या है? एक बात तो सुनाई, सर्विस की सफलता नहीं। उनकी स्पष्ट निशानी दो शब्दों में यह दिखाई देगी, उनके हर बात में क्यों, क्या, कैसे, क्वेश्चन मार्क बहुत होगा। ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे की उलझन में होगा। दूसरी बात, वह कभी भी समीप आत्मा नहीं बन सकेगा। संबंध में लाएंगे लेकिन समीप संबंध में नहीं लाएंगे। समझा? ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बना सकेंगे, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण
औरों में भी इतनी शक्ति नहीं ला सकते जो सर्व आत्मर्यादाओं को पालन कर सकें। समझा? बाबा का जो बच्चा हमारे द्वारा बन रहा है, अगर वो सारी मर्यादाओं को पालन नहीं कर सक रहा है, तो उसका रीजन वो आत्मा नहीं है, हम हैं पहले। तो हमें अपने में शक्ति भरकर बाबा की शक्तियां फिर उनमें ट्रांसफर करनी है। बाबा बोले कोई न कोई मर्यादा की लकीर उल्लंघन कर देते हैं। समझते सभी होंगे, समझने में कमी नहीं होगी, मर्यादाओं की समझ पूरी होगी, परंतु मर्यादाओं में चलना यह शक्ति कम होगी। इस कारण जिन्हों की वह सेवा करते हैं, उन्हों में भी शक्ति कम होने कारण हाई जंप नहीं दे सकते, संस्कारों को मिटाने में समय बहुत वेस्ट करते हैं। वो अब इन बातों से अपने स्वरूप को चेक करो। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप अपने को चेक करो। जैसे बहुत बढ़िया और मीठा फल तब निकल सकता है जब उस वृक्ष में सब बातों का ध्यान दिया जाता है। धरती उखाड़ने का भी ख्याल, बीज डालने का, जल का, सभी का ध्यान देना पड़ता है। ऐसे श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए संस्कार मिटाने की शक्ति, यह हुई धरती उखाड़ने की शक्ति। उसके साथ जैसे सभी चीजें बीज डालने वाले देखते हैं, वैसे स्नेही भी बनावें, सहयोगी भी बनावें और शक्ति स्वरूप भी बनावें। अगर कोई एक की भी कमी रह जाती है तो क्या होता है? जो शुरू में सुनाया कि दिल के तख्त नशीन नहीं बन सकते, इसलिए टीचर्स को यह ध्यान एक एक के ऊपर देना चाहिए। आप लोग जब एम ऑब्जेक्ट सुनाते हो तो क्या सुनाते हो? देवता बनना, यह तो लक्ष्य देते हो। देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, तो वह लक्ष्य रखना चाहिए। सर्वगुण एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। आप टीचर्स को हर एक से मेहनत इतनी करनी चाहिए जो कोई आत्मा भी यह उल्हना न दे सके कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर्स ने, एक सेकेंड, हमारी निमित्त बनी हुई टीचर ने हमको इस बात के ऊपर ध्यान नहीं खिंचवाया। वह करे न करे, वह हुई उनकी तकदीर। परंतु आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी है, नहीं तो अब तक की रिजल्ट में कोई उलाहना अभी तक मिल रहे हैं। यह सर्विस की कमी है। इसलिए कहा कि सर्व बातें उन्हों में भरने से वह फल भी ऐसा लायक बनेगा। आप सोचो, जितना कोई बड़ा आदमी होता है, उनके सामने कौन सा फल रखेंगे? बड़ा भी हो और बढ़िया भी हो। साकार में भी कोई चीज लाते थे तो क्या देखते थे? तो अब बाप दादा के आगे भी ऐसे जो फल तैयार करते हैं वही सामने ला सकते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है, जितना जो स्वयं जितने गुणों से संपन्न होता है, उतना औरों में भी भर सकता है। हर एक रचयिता की सूरत रचना से दिखाई देती है। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा अपने अंदर की स्थिति को देख सकते हो। जैसे दर्पण में अपनी सूरत सहज और स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे सर्विस के दर्पण द्वारा अपनी फीचर्स, सूरत नहीं सीरत का सहज स्पष्ट साक्षात्कार होता है। वह है सूरत का आईना और यह है सीरत का आईना। हर एक को अपना साक्षात्कार स्पष्ट होता है। बाबा पूछ रहे हैं, होना चाहिए। अगर अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं होगा तो अपने को संपूर्ण कैसे बना सकेंगे?
जब अपनी कमजोरियों का मालूम होगा तब तो शक्ति भर सकेंगे। इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण न हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद लें। अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना। यह बाप दादा का काम नहीं है। बाप दादा का कर्तव्य है इशारा देना। टीचर्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए? टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सर्विस करनी चाहिए। बाबा बोले टीचर्स द्वारा यह शब्द अब तक नहीं निकलने चाहिए कि यह मेरी नेचर है। यह कहना शक्तिहीनता की निशानी है। पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते हैं, परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन बना दिया है। बाबा बोले जो हम पुरुषार्थ शब्द जो यूज करते हैं वो पुरुषार्थ के अकॉर्डिंगली नहीं करते। किस हिसाब से करते हैं? बाबा बोले पुरुषार्थ से छुड़ाने का साधन इसको हमने बना लिया है। इसलिए आप लोगों के शब्द रचना द्वारा भी आपके सामने आते हैं। इसलिए सदैव ऐसे समझो जैसे कोई गुंबज में जो आवाज किया जाता है वह लौट कर अपने पास आ जाता है। इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर भी रखना है। कहां कहां से यह समाचार आते हैं? कौन से? कि आजकल स्टूडेंट सुनते नहीं हैं, मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं, वहां के वहां खड़े हैं। यह रिजल्ट क्यों? यह भी अपनी स्थिति का रिटर्न है। क्योंकि स्टूडेंट भी चलते चलते निमित्त बनी हुई टीचर्स की कमजोरियों को परख कर उसका एडवांटेज उठाते हैं। समझा? अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आगे हम फिर कल करेंगे।